हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। और अभी आपको याद हो तो अपन ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे थे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उस पर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आने की चांसेस है। ठीक, तो अभी मैं इसके आगे चल रहा हूँ और मैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसपोज को मैं डिनोट करता हूँ ए ऑफ टी से। अभी ये होता है क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ए को बोला, ए बोला मैंने आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें ये एलिमेंट्स है। अगर कोई आपसे बोले इसका ऑर्डर बताओ, तो अब तो ऑर्डर बहुत ईजी है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये रहा इसका ऑर्डर। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका ट्रांसपोज बताओ, तो ट्रांसपोज क्या होता है? ए ऑफ टी। और ट्रांसपोज क्या कहता है? ट्रांसपोज कहता है रोज रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। जितने भी रोज है उसको आप कॉलम्स के फॉर्म में लिख दो, और जितने भी कॉलम्स है उसको रो के फॉर्म में लिख दो, एंड वाइस वर्सा। कहना क्या चाह रहा हो उसको ध्यान से देखो। अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 आपकी रो 1 थी, उसको बना दो कॉलम 1। और अगर आप देखो तो 4 5 6 आपकी रो 2 थी, तो उसको बना दो कॉलम 2। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। अब अगर आपको इससे बोले, आपसे बोले इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है कि कन्वर्ट एवरी रो इनटू कॉलम। सिंपल। आप एक चीज याद रखो, कन्वर्ट एवरी रो इनटू कॉलम, ऑटोमेटिकली एवरी कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो। आप देखो एक कॉलम था, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलम था 1 4, ये देखो ऑटोमेटिकली एक रो में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल डेफिनेशन, कन्वर्ट एवरी रो इनटू कॉलम टू गेट ट्रांसपोज। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आप लिख लीजिए, उसके बाद अपन इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहली प्रॉपर्टी के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपोज है और अगर मैं उसका वापस से ट्रांसपोज निकालता, तो ऑब्वियसली मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, कोई आपसे बोले इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज आप जानते हो, जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरा ट्रांसपोज। और अगर इस ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो आप देखोगे ये मेरे पास रो थी तो इसको बना दिया कॉलम, ये मेरे पास रो थी तो इसको बना दिया कॉलम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये सेम थे, और मतलब ये था ए के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी मेरी कहती है ए का ट्रांसपोज ये हमेशा ए के बराबर होता है। ओके गाइस, इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज किया हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ओके, थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैंने के ए टी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक के ए टी किया है, मतलब मैंने एक स्केलर वेरिएबल के साथ, एक स्केलर वेरिएबल के साथ अगर अपने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन करा है, तो आप उसको अलग कर सकते हो ट्रांसपोज से। और इसी के साथ मेरी लास्ट लास्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, अगर ए का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो वो होता है बी का ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो गाइस ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन यूज करने वाले हैं अभी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप अलग अलग कर दो। अगर के कोई मल्टीप्लिकेशन में नंबर है ए और उसके ट्रांसपोज के साथ, तो आप के को बाहर फेंको और ए का ट्रांसपोज बस निकाल लो। और अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो आप बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज से करोगे। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर मैं इधर लिखता ए बी का ट्रांसपोज को, अगर मैं ऐसे लिखता, मैंने ये नहीं लिखा है गाइस, ये बात आप ध्यान में रखना, मैंने ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो हो सकता है दोनों चीजें अलग आएंगी, क्योंकि आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू अलग अलग आती है ना। तो एक बात ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए अभी इसको याद मत रखना, आपका टारगेट है इसको, कि भाई ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। अब इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आरडी में दिया हुआ है वो है, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 बी इज इक्वल टू, बी मुझे दिया गया है -2 -1 4 और उसके बाद मुझे वेरीफाई करने बोला है, और आप देखोगे ईयर भी मार्क्ड है,
ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो जो अभी अपन कर रहे हैं, ये सीबीएसई 2002 में भी आया है और सीबीएसई 2005 में भी आया है। ठीक है, वही वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखी थी, मैं उसको प्रूफ करता हूँ कि मैंने जो किया था वो बिल्कुल सही था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे को चाहिए है ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। तो पहले मैं आरएचएस पे फोकस करता हूँ, तो आरएचएस के हिसाब से ए का ट्रांसपोज में निकाल लेता, तो एक कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया रो में। अगर कोई बोले बी का ट्रांसपोज बताओ, तो बी का ट्रांसपोज क्या रहेगा, एक रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, तो मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज मेरी आ गई। अब मुझे ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। ए बी के ट्रांसपोज के लिए पहले मुझे ए बी चाहिए होगा, तो ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी होता है -1 2 3 और ये होता है -2 -1 4। इसका ऑर्डर है अगर आप देखो तो 3 रोज 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम्स, 1 1 कैंसिल, तो मेरे पास जो एलिमेंट आएगा वो रहेगा 3 क्रॉस 3 का। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करना है अपन को, सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस +2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये वाला कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो, A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके साथ इसको किया, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, फिर इसको करेंगे तो +4। अभी जैसा -1 के साथ किया ऐसे इसके साथ करो, तो -4 -1 एंड दिस इज -8, फिर ये कितना हो जाएगा, -6 -3 -12। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको सॉल्व कर दिया। और अब आपको याद हो तो मुझे इसका भी चाहिए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो अगर मैं ए बी के ट्रांसपोज की बात करूँ तो ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, पहली रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, देन -4 -1 -8, देन -6 -3 -12। तो ये मेरा हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अगर आपसे कोई बोलता है तो मेरा एलएचएस तो आ गया, तो दिस इज माय एलएचएस। अब मैं आपसे आरएचएस प्रूफ करता हूँ। तो आरएचएस के लिए मुझे बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज था -2 -1 -4 और ए का ट्रांसपोज था -1 2 3। तो अगर आप जानते हैं इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3 क्रॉस 3। बिल्कुल 3 क्रॉस 3 आना भी चाहिए, तभी अपन इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं ये सही भी हो रहा है कि नहीं। तो पहले एलिमेंट को तीनों के साथ, तो माइनस माइनस +2, फिर 2 2 4 with the minus sign and -6, then minus minus +1, then -2, then -3, then minus minus +4, then -8, then -12। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया -4 और ये हो जाएगा -2, बिल्कुल सही है ना गाइस। तो आप देखो मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी बिल्कुल वेरीफाइड है, हेंस प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं है। ओके ओके गाइस, तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास है वो है, इफ a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा and here it is, okay, this minus sign, then this is minus sign, then this is cos theta। ओके, तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, अगर ए मैंने आपको ये दिया हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूं देन फाइंड थीटा, देन फाइंड थीटा सच दैट, देन फाइंड थीटा सच दैट, आपको सच दैट ए टी प्लस ए इज इक्वल टू I2। अगर आप ध्यान से देखो तो AT एक ट्रांसपोज हो गया, ए दिया हुआ था, I2 क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये अपन ने कल भी देखा था। ठीक है, 2 क्रॉस 2, और अगर 3 लिखा होता तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो मैं ए लिख लेता हूँ। तो ए मेरा हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने ए लिख लिया। अब मुझे इसका ट्रांसपोज भी लिखना है। ट्रांसपोज हो जाएगा, पहली रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, तो ये ऐसे करके लिख दिया, दूसरी रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो मुझे I2 के बराबर दिया हुआ, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स अगर आपको याद हो तो ये था 0 1 1 0, ये था कि ये था, बताइए। गुड, ये वाला था। ये ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने, मतलब जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या ऑफलाइन पढ़ाता हूँ,
तो उन बच्चों ने भी गलती करी थी कि वो गलती से कभी इसको ले लेते, तो ध्यान रखना ये गलती आप मत करना। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा 1 यहाँ पे आता है, ये वाली चीज, ठीक है। और इसको अभी मैं सॉल्व करना भी सीखूंगा वेरी सून, तो अभी तब तक के लिए आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें बेसिक ट्रिक लगेगी, और यूज करूँ तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 0, sin थीटा एंड दिस इज 0, cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा, इट कम्स आउट टू बी 1 0 0 1। आप देख पा रहे दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो देखो 0 0 बिल्कुल सही जगह आया है। तो इससे मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में मेरे को कोई भी रेंज नहीं दी गई है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फिर तो। और cos π/2 होता है cos π/3 पे, तो इधर से मेरे को थीटा की वैल्यू मिल गई π/3, सो सिंपल। ओके गाइस, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, बोल रहा है इज इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन A ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3। गाइस I3 क्या है, I3 इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर ऐसा है तो फाइंड A एंड B। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले आप तो इक्वेशन पे फोकस करो, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो। तो A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू 9I3। तो A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो है 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B। और इसके बाद अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूँ तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, पहली रो को लिख दिया पहला कॉलम, दूसरी रो को लिख दिया दूसरा कॉलम, तीसरी रो को लिख दिया तीसरा कॉलम। और इसके बाद मेरे को क्या करना होगा, इसके बाद मुझे इक्वेट करना है इसको 9I3 से। अगर आपको याद हो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो बस एक याद रख लो, फिर ऑटोमेटिकली आप बाकी फिल कर लोगे। तो ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये था आपका 3x3, ये था आपका 3x3, है ना। और 3 3 कैंसिल, तो ऑब्वियसली जो मेरा मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी 3x3 का आएगा। और ये दिख भी रहा था यहाँ से क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो 9 1 9 9 1 9 9 1 9, और बाकी सब जगह आप 0 0 पुट कर सकते हो, तो मैंने बाकी सब जगह 0 0 पुट कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, पहली लो पहला कॉलम, तो 1 1 1, 2 2 4, 2 2 4। फिर पहली रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 2 प्लस 2 1 2 माइनस 4, देन A प्लस 4 प्लस 2B। सेम कहानी आप ऐसे इसको पहले इसके साथ, मैं कह रहा आप आराम से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है कुछ साइन की वजह से, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था मेरा गलत हो गया था, तो आराम से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। 2 1 2 प्लस 2 माइनस 4, ओके, मैंने सही किया क्या, हाँ 2 1 2 प्लस 2 माइनस 4, ओके। नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4, देन 2A प्लस 2A प्लस 2 माइनस 2B। इसके बाद मैं इसमें आता हूँ, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 प्लस 2B, देन 2A प्लस 2 माइनस 2B, देन A स्क्वायर प्लस 4 प्लस B स्क्वायर। ओके गाइस, तो मैंने पूरी इक्वेशंस लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता थोड़ा सा, तो मेरा आएगा ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, इट्स कम्स आउट टू बी 0। अच्छा हाँ, एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने ये सारे मैट्रिक्स 0, इसलिए ये भी 0 आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, A प्लस 2B प्लस 4। ये आप देखोगे तो 4 माइनस 4 0, इट कम्स आउट टू बी 4 8 9, एंड बिल्कुल सही आप देख रहे हो कि मेरा मैच करा, मतलब मैंने सही किया। और ये मेरे अननोन है ऑब्वियसली, तो मैं इसको रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये भी अननोन है तो इसको रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया। ये भी अननोन है तो 2A माइनस 2B प्लस 2, सॉरी फॉर द राइटिंग, क्योंकि अभी मैंने स्पेस लीव नहीं किया था, फिर ये ऐसा हो गया। तो ये आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, तो मैंने ये कर दिया। अब गाइस मेरा फाइनल टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट है इक्वेशंस को इक्वेट करना। तो मैं देखूंगा, तो ये नीचे वाली से भी आप कर सकते हो या किसी से भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करूंगा इस वाले से फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अब मैं पहली इक्वेशन पे फोकस करता हूँ, तो A प्लस 2B इक्वल्स टू माइनस 4, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन आप चाहो तो ये उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं, कोई भी उठा लो। मान लो मैं जैसे यही वाली उठा लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ द सेम थिंग है। तो 2A माइनस 2B इक्वल्स टू माइनस 2। और अब मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ऐड करूंगा तो दोनों कैंसिल, तो A प्लस 2A इट कम्स आउट टू बी 3A, इट कम्स आउट टू बी माइनस 6। तो A की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी माइनस 2, और एक बार A की वैल्यू माइनस 2 आ गई तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 प्लस 2B इक्वल्स टू माइनस 4,
-2 + 2 वहां जाके हो गया -2 और b की वैल्यू आपको मिल गई -1। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। तो आप देख रहे होगे गाइस कैलकुलेशन बस है, लेकिन ये लिटिल बिट कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ओके गाइस, तो इसी इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं आज आपको होमवर्क दूंगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा आप वो पूरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए। फिर आपको जो भी होमवर्क मिलता है आप उस होमवर्क को घर पे ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आने के पहले आप देख रहे होंगे हर ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँ कि इस कंसिस्टेंसी के साथ साल भर आपको वीडियोस अपलोड करूँ, सो दैट मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कवर हो जाए। अब आप में से जो भी, क्योंकि आप जानते हो कि पूरे चैप्टर्स कवर होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैं 11 भी करा रहा 12 भी करा रहा हूँ, तो मैं आपको पूछूंगा कि गाइस आपको जो भी चैप्टर्स चाहते हो कि सबसे प्रायोरिटी पे है, जो भी आपको लग रहा है सबसे टफ है या कुछ, आप उसको कमेंट सेक्शन पे बोलो। और जो मैक्सिमम चैप्टर मुझे दिखेगा कमेंट में दिया गया या मुझे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे आप बोलोगे, उन चैप्टर्स को मैं सबसे पहले कराऊंगा। ओके, तो गाइस अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट इनफैक्ट अपन बोल सकते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो सबसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर मैं बहुत अच्छे से डेफिनेशन दूं, बहुत इजी डेफिनेशन दूं, तो ये होती है उसकी डेफिनेशन, खत्म। मतलब ए आई जे अगर आपका ए जे आई के बराबर है तो अपन बोलेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन आरडी का देखता हूं जो मुझे इस बात को बताए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं आपके लिए ए, और ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं 3 -1 1 -1 2 5 1 -5 -2। अगर अब आप इस ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखो तो आप देखोगे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट का नाम देखूं तो इसको मैं क्या बोलता है? इसका बोलता था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और आप इसको देखो ध्यान से तो ये आपके पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देखो A12 इक्वल्स टू A21 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है? अगर 1 और 2 रो एंड कॉलम अगर इंटरचेंज वैल्यू भी कॉलम और रो की सेम है तो इसको मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा मेरे को सबके साथ करना है, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको मैं बोलता था A11, इसको बोलता था A13, इसको बोलता था A22, इसको बोलता था A23, इसको बोलता था A31, A32, A33। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ। मैं कैसे चेक करूंगा? बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैंने इन दो के लिए चेक कर लिया, तो ये दोनों ठीक है। अब मेरे को चेक करना है 1 3 और 3 1। तो आप देखो 1 3 और 3 1 भी एलिमेंट्स आपके सेम है, तो ये भी सेम है, मतलब हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप। फिर आप देखो A23 A32, तो ये दोनों भी बराबर है। आप देखो 5 5। तो ये तीन मुझे चेक नहीं करने, लेकिन मुझे ये दो चेक करना आएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो बताओ अगर ये सिमेट्रिक्स है ना, तो देखो आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। वो इतनी सिंपल है, खत्म। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स तो सेम है, एलिमेंट सेम है 1 1, बट सेम विद माइनस है, मतलब ऑपोजिट है, सॉरी। अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए? -1। तो अब इसको मैं समझता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक्स का आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो मैं आरडी से एग्जांपल उठा रहा हूं। एग्जांपल है 0 2 -3, देन कम्स योर -2 0 5, देन कम्स योर 3 -5 0। तो अगर आप ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को तो आपने देखा होगा कि ये वाला एलिमेंट इसके ऑपोजिट साइन के बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके ऑपोजिट साइन के बराबर है, और ये दोनों एलिमेंट्स भी ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ऊपर वाला अगर मैं बोलूं तो ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी बात करूं तो दिस इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से गाइस आपको मैं अगर आरडी में बताऊं तो आरडी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी दी गई है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन वो पूछता है। एक्सप्रेस सम, कोई मैट्रिक्स देगा आपको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो अपन को स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए सिर्फ उस एक क्वेश्चन पे फोकस करना, और उस बेसिस पे आपको जितने भी होमवर्क रहेंगे वो मैं आपको खुद बता दूंगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस कुछ भी जो दिया गया आरडी में ऑल आर टाइम वेस्ट। आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि बहुत सारा है, बट वो कभी भी आता नहीं। तो स्मार्ट वर्क करो गाइस प्लीज, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन सिमिलर है, तो स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन आप देख लो, बहुत सिंपल। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। मतलब आपको इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो गाइस देखो, इसका कुछ एक फिक्स स्टेप है, आप वो फिक्स स्टेप्स याद रख लो। वही क्वेश्चन अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन आता है, इट कम्स आउट टू बी इन 6 मार्क्स। तो क्वेश्चन स्टेप्स क्या है वो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, अपन को जो ए दिया गया आप उसका निकालो ट्रांसपोज। जैसे ही आप ट्रांसपोज निकाल लोगे तो आपको करना होगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आपको करना होगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। फिर आपको निकालनी होगी पी की वैल्यू। पी की वैल्यू होती है आधा ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ऐसे आपको क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, वो होती है आधा ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। एक बार आपने पी और क्यू की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप निकालोगे इसका ट्रांसपोज। पी का ट्रांसपोज निकालोगे तो आप देखोगे पी के बराबर आ रहा है, और आप क्यू का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो देखोगे माइनस क्यू के बराबर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर आप इसको देखो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया, तो क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो और अगर ये p और माइनस क्यू आ रहा है, मतलब मैंने इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ क्योंकि मैं एज अ सम ऑफ p और माइनस क्यू लिख दिया, ठीक है। तो अब ये है क्या, अब इसको बहुत आराम से समझते हैं अपन, तब जाके समझ में आएगा। थियोरेटिकली आपको समझ लो कि हाँ भाई, आई हैव टू डू 6 स्टेप्स फॉर 6 मार्क्स, ईच स्टेप्स कंटेन्स 1 मार्क्स। तो आप फोकस होकर इसको करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने पहले पार्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आप देखो तो पहली रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, फिर ऐसे 4 5 3, ऐसे 2 4 5। जैसे ही मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप है मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। तो मैं निकालूंगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज के लिए पहले मैं ए को लिख देता हूँ। तो ए आ जाएगा 3 2 3 4 5 3 2 4 5। आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सारे ऑडियंस को देखते हुए इसको एक एक स्टेप वाइज कर रहा हूँ। 2 5 4 3 3 5। और अब मैं इसको ऐड करूंगा सिंपली। तो ऐड करने पे क्या होगा मेरे पास, 3 plus 3 it comes out to be 6, 2 plus 4 6, 3 plus 2 5, 4 plus 2 6, 5 plus 5 10, 3 plus 4 7, 2 plus 3 5, 4 plus 3 7 एंड 5 plus 5 10। एक बार गाइस मेरे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना, फिर उसको आधा करना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, ए अगर मैं देखूं तो ये 3 2 3 4 5 3 2 4 5 माइनस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ये है, तो 3 4 2 2 5 4 3 3 5। और अब मैं इसके ट्रांसपोज को सॉल्व करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 minus 3 minus 1, 4 minus 3 1, 5 minus 5 0। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है p निकालना है। p क्या होता है, हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज। तो ये वैल्यूज थी, इनको हाफ कर देता हूं तो हो जाएगा 3 3 5 by 2, 3 5 7 by 2, 5 by 2 7 by 2 एंड 5। और जैसे मैंने p की वैल्यू निकाली, ऐसे ही मुझे निकालना है q की वैल्यू, q की वैल्यू। तो q की वैल्यू मेरे पास कितने आएगी, q की वैल्यू आएगी मेरे पास हाफ ऑफ इसका, हाफ ऑफ इनकी वैल्यूज का। तो 0 माइनस 1 1 बाय 2, 1 0 माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 0। और एक बार मेरे पास p और q की वैल्यूज आ गई, मैंने q लिखा नहीं, आप समझ रहे होंगे q है क्या। और आएगी हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये थी p की वैल्यू, ये थी q की वैल्यू। और अब मुझे क्या करना है, p का ट्रांसपोज। तो p का ट्रांसपोज होता है, पहली रो को मैं लिख दे रहा हूं पहला कॉलम बना के, फिर ऐसे इसको लिख दे रहा हूं, और ऐसे इसको लिख दे रहा हूं। और अब मैं निकालूंगा q का ट्रांसपोज। तो q का ट्रांसपोज ये आ जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम, देन दिस, देन दिस, ठीक है। और अब आप बहुत ध्यान से देखो, फोकस होके, तो आप देखोगे कि अब अगर मैं p का ट्रांसपोज को देखूं तो ये आ रहा है 3 3 5 by 2,
3 5 7 बाई 2 5 बाई 2 7 बाई 2 5, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो P का ट्रांसपोज मेरा P के बराबर आ रहा है। और अगर मैं Q का ट्रांसपोज देखूं तो Q का ट्रांसपोज अगर आप देखोगे तो 0 -1 इधर आ गया है -1, और ये दोनों चेंज हो गए, आप देख रहे हो ध्यान से, ये दोनों वैल्यूज चेंज होगी। मैं आपको रेड पेन से उसको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखो तो aij इक्वल्स टू aji, ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं। ऐसे ये 1/2 था तो ये -1/2, देखो ये भी इंटरचेंज हो गया। ऐसे ये -1/2 था तो ये इधर आ गया, ये 1/2। तो आपने क्या देखा कि ये जो Q ऑफ T है ये बन गया है माइनस ऑफ Q, माइनस ऑफ Q। तो एक प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किया क्या है, अपने मैट्रिक्स को, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस गाइस इतना क्वेश्चन आपको करना है हर बार, ठीक है। आप एंड में ये भी लिख सकते हो कि P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो मैंने किया क्या है, मैंने अपने मैट्रिक्स A को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल। ओके गाइस, इसके अलावा आरडी में जो भी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से, ट्रस्ट मी गाइस, वो कभी पेपर में नहीं आएंगे। अगर आपको देखना तो आप प्रीवियस 15 इयर्स के पेपर्स देख सकते हो, अगर क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम इसी टॉपिक का है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है, बस वैल्यूज वो मैट्रिक्स की बदल देता है। तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा आप ये होमवर्क ट्राई करो नेक्स्ट वीडियो तक, उसके पहले तक। उसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में और मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँ कि मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आपका होमवर्क है, ओके गाइस, तो आपका होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम द आर डी शर्मा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में अगर अपना मतलब मैं देखूं तो 5th चैप्टर मेरी बुक के हिसाब से चल रहा है, ये 5th चैप्टर की 5.4 आपको करनी है। 5.4 आप पूरी करोगे। 5.4 में आपको एक लेवल 2 का क्वेश्चन रहेगा, वो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज 5.5। 5.5 में अगर बात करूं क्वेश्चंस की, तो आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो आप ये पूरी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.5 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके साथ मेरी एक्सरसाइजेस पूरी हो गई है, लेकिन आपके पास कुछ एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जरूर। अलावा आप देखोगे तो आपको एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अलग है, तो आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो कि आपकी तैयारी हो गई है। तो मैं आपको बोलूंगा आप इतना होमवर्क नेक्स्ट वीडियो के पहले तक कंप्लीट करके रखो, और आपको जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछा गया होगा जो या किसी को समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको फिर एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बना के उनके सोल्यूशन डिस्कस कर दूं उन सारे क्वेश्चंस के। समझ में आ रहा है? ओके। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगा गाइस, प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में वीडियोस बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आपके जो भी सजेशंस है, जो भी आपको लग रहा है, आप उसको कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं उन कमेंट सेक्शन को बहुत ध्यान से देखूंगा और फोकस करूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, सो दैट मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम चैप्टर्स आप तक पहुंच सके। और आप कौन से चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर कराया जाए, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सो दैट मैं प्रायोरिटी पे उन चैप्टर्स पे बहुत जल्दी पहुंचूं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, एंजॉय योर बच्चा कुछ दिन एंड वर्क हार्ड। टाटा।